देहरादून में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट किया जारी, कई इलाकों में भारी बारिश की भी संभावना, बिजली गिरने और तेज गर्जना का भी अलर्ट। सरकारी निजी स्कूल और आंगनबाड़ी आज रहेंगे बंद, निचले इलाकों में बाढ़ और भूस्खलन का भी खतरा। उत्तरकाशी, पौड़ी, टिहरी समेत पहाड़ी जिलों में भी अलर्ट किया गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला रहेगा और ये बताया जा रहा है कि सरकारी निजी स्कूल और आंगनबाड़ी आज बंद भी किए गए हैं। मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ और भूस्खलन का खतरा भी बताया गया है। उत्तरकाशी, पौड़ी, टिहरी समेत कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है और देहरादून में भी मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में भारी से भारी बारिश की संभावना भी जताई गई है और बिजली गिरने से तेज गर्जना का अलर्ट भी जारी किया गया है। तो उत्तराखंड में मौसम का मिजाज लगातार बिगड़ा हुआ है, कई क्षेत्रों में आपदा जैसे हालात भी बने हुए हैं। बड़ी संख्या में रोड भी बाधित हैं और पर्यटकों से अपील भी की जा रही है कि वो आवाजाही करने से बचें। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, किसी तरह की तस्वीरें अब नजर आने लगी हैं उत्तराखंड में और मौसम विभाग की ओर से क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? देखिए विशाल, उत्तराखंड को लेकर के मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की ओर से एक बार फिर रेड अलर्ट घोषित किया गया है देहरादून को लेकर के। जिस तरह से लगातार जो है पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है, ऐसे में एक बार फिर जो है रेड अलर्ट जारी करते हुए उन्होंने जो है चेतावनी जारी की है कि जो नदी नाले गतेरे हैं उनके आसपास से जो है लोग जो रह रहे हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए और उसके साथ साथ वहाँ जो है उनको जाने को करें। इसके साथ साथ जिस तरह से उत्तरकाशी, पौड़ी, चमोली और त्याग इन इलाकों में भी जो है कहीं ना कहीं उन्होंने अलर्ट जारी किया है और ये कहा है कि वहाँ भी जो है भूस्खलन जैसी स्थिति जो है देखने को मिल सकती है। हम्म। यानी कि देखा जाए तो लगातार जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है उससे कहीं ना कहीं जो है लगातार मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से भी जो है मौसम विभाग को जो मौसम से जुड़ी जानकारी है वो लगातार जो है दी जा रही है। आपदा प्रबंधन केंद्र हो, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, तमाम प्रशासनिक अधिकारी हो, उनको जो है समय समय पर मौसम की जानकारी दी जा रही है ताकि पहले से ही हर आने वाली चुनौती को ध्यान में रखा जा सके कि किस तरह की चुनौतियां सामने आ सकती हैं, संभावना किस तरह की व्यक्त की जा रही है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से कहा गया है और स्कूलों की छुट्टी भी जो है सावधानी के तौर पर जिला प्रशासन की ओर से की गई है। तो देहरादून की बात हो, हरिद्वार की बात हो या अन्य जनपदों की बात हो, वहाँ पर स्कूलों की छुट्टी की गई है। आंगनबाड़ी केंद्रों को भी कहा गया है कि वो भी बंद रहेंगे। यानी कि जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया है और अभी हमने सोमवार देर रात का भी मंजर वो देखा कि बादल से धारा में पटा, उसके बाद जो है माल देवता की ओर भी जो है सैलाब आया और उसकी वजह से काफी नुकसान भी देखने को मिला है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है और कहीं ना कहीं डरा देने वाली तस्वीरें हैं, इसलिए जो है पहले से ही सावधानी के तौर पर जो है प्रशासन जो है अलर्ट कर रहा है। सावधानी के लिए पहले ही चेतावनी दी जा रही है कि किस तरह से आपको सावधानी बरतनी है। हालांकि जो 2 दिन बीच में हुआ, जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया गया, लापताओं को ढूंढने के लिए लगातार प्रशासन की टीम काम कर रही है। उसी बीच जो है रास्तों को, मार्गों को वैली पुलों से जोड़ने के लिए लगातार काम भी प्रारंभ कर दिया है ताकि जो यातायात जो डाइवर्जन किया गया था उसको जो है सुचारू रूप से वहीं से चलाया जाए। लेकिन आज एक बार फिर जिस तरह से रेड अलर्ट जारी किया गया तो ऐसे में सभी को सावधानी जो है बरतने की आवश्यकता है। जी। योगेश, ऐसे में कितना नुकसान जो है वो देखा भी जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में जो रोड हैं वो भी डैमेज हुए हैं, तो उन पर उनको खोलने के लिए किस तरह से कार्य किया जा रहा है? प्रशासन की टीमें कितना एक्टिव नजर आ रही हैं उत्तराखंड में? देखिए बिल्कुल, चाहे प्रशासनिक टीम की बात की जाए, चाहे सरकार की बात की जाए, मंत्री, विधायक, तमाम मुख्यमंत्री स्वयं मौके पर जाकर के निरीक्षण किया। उन्होंने तमाम व्यवस्थाओं को देखा, किस तरह से कितना नुकसान हुआ है, उसका आकलन किया। इसके साथ साथ केंद्र की टीम ने भी बात की, वहीं गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने भी जो है जानकारी ली कि कितना नुकसान हुआ है, आकलन का भेजिए, ये भी पूरी रिपोर्ट से मांगी गई है। लेकिन अगर हम इसी बीच अगर सड़कों की बात करें तो 13 से अधिक सड़कें हैं जो इस दौरान क्षतिग्रस्त हुई है। कई पुल ऐसे हैं जो बह गए हैं, चाहे वो देहरादून हरिद्वार को जोड़ने वाले हों या फिर प्रेमनगर इलाके को जोड़ने वाले हों या फिर ये कहा जाए कि मसूरी को जोड़ने वाले हों। तो यानी कि मुख्य मुख्य मार्गों के जो पुल हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनसे काफी नुकसान देखने को मिला है और ऐसे में कहीं ना कहीं इनको जोड़ने के लिए इनको वैली पुल की जो काम है वो लगातार अब प्रशासन की शुरू कर चुकी है कि उनको जोड़ा जाए। आवाजाही यातायात जो ठप हो रहा है उसको डाइवर्जन के तौर पर चलाने का काम किया जा रहा है, लेकिन वो सुचारू रूप से चल सके उसकी व्यवस्था जो है वो लगातार टीमों के द्वारा की जा रही है और मॉनिटरिंग लगातार जो है प्रशासन लगातार कर रहा है।
बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।